हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 11। इससे पहले हमने पाठ 10 में क्या क्या सीखा, कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। हमने देखा कि जो है जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने जो है नारा दिया था। आज़ादी हिंद फौज का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और इसके अतिरिक्त हमने देखा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और हमने देखा भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, जिसके तहत जो है भारत और पाकिस्तान को दो राष्ट्रों में बांट दिया गया था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, इसके अतिरिक्त भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में भी हमने देखा। और गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गोली मारकर कर दी थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमने एक पॉइंट और भी देखा था कि सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ और इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ पॉइंट हमने देखे थे पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, पार्ट 10। और चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। पाठ 11, पाठ का नाम है स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ एवं विकास। तो अब चूँकि भारत जो है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के तहत जो है भारत को दो राष्ट्रों में बांट दिया गया था और एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व। इससे आगे अब भारत में जबकि स्वतंत्र हो गया था तो अब उसके आगे कौन कौन सी चुनौतियां थी इसके बारे में हम देखते हैं। 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। 14 अगस्त की मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपने एक ऐतिहासिक भाषण में कहा, रात को 12 बजे जब पूरा विश्व सो रहा है तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर है। भारत की करोड़ों जनता का सपना अब सच हो चुका था, किंतु स्वतंत्र भारत के सामने अनेक समस्याएं व चुनौतियां थीं। कौन कौन सी चुनौतियां थीं उसके बारे में देखते हैं। पहली चुनौती थी स्वतंत्र भारत की तत्कालीन समस्याएं। इनमें पहली थी शरणार्थियों की समस्या। देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत आए लगभग 75,000 हिंदू, सिख और मुसलमान शरणार्थी भाइयों को बसाने की समस्या, ये थी पहली। और इसका निदान किस तरह हुआ? भारत सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके इन शरणार्थियों को बसाया। शरणार्थियों को बने हुए मकान एवं भूमि दी गई। इस तरह इसका निदान हो गया। दूसरी प्रॉब्लम थी देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय की समस्या। जब हम आज़ाद हुए तो देश में कुल 562 रियासतें थीं। यदि रियासतें भारत में न मिलती तो यह देश कई टुकड़ों में बंट जाता और गृह युद्ध हो जाता। और इसका निदान किस तरह हुआ? उस समय हमारे उप प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी ही सूझबूझ से अधिकांश रियासतें भारत में मिला ली। इसी सूझबूझ के कारण इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, आगे है तीसरी चुनौती जो आ गई थी पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर में धावा बोलकर 1/3 भाग पर अधिकार कर लिया। कश्मीर के महाराजा ने भारत में सम्मिलित होने की अपील की। अब इसका निदान कैसे हुआ? भारतीय जवानों ने कश्मीर से कबायलियों को खदेड़ दिया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। कश्मीर का 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का आज भी अनाधिकृत रूप से कब्जा है। ये निदान हुआ। चौथी समस्या थी आगे की आर्थिक समस्या। ये कैसे क्या हुआ इसको बारे में देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे देश में गेहूं और जूट उत्पादन के अधिकांश सिंचित क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से हो गए थे। देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या थी। गेहूं विदेश से आयात किया जाता था। और इसका निदान कैसे हुआ? सरकार के लगातार प्रयास के कारण देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा। इसके लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया और काश्तकारों को भूमि दी गई। आज हमारे देश में खाद्यान्न दूसरे देशों को भी निर्यात किया जाता है। ठीक है, और अगली थी स्वराज्य की चुनौतियाँ। इसमें पहला था संविधान का निर्माण। 15 अगस्त सन 1947 के बाद भारतीय संविधान सभा एक प्रभुसत्ता संपन्न संस्था हो गई थी। अब इसे भारतीय संविधान का निर्माण करना था। तो इसका निदान कैसे हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर हमारा संविधान तैयार हुआ था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसीलिए हम लोग जो है संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, क्योंकि इस दिन हमारा देश जो है गणतंत्र राष्ट्र हो गया था। उस दिन संविधान लागू कर दिया गया था। चूँकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, इसलिए इस दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। ठीक है, ये पॉइंट याद करने के लिए है। और आगे इसके लागू होने के साथ ही भारत जो है गणतंत्र देश हो गया। इसी कारण हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दूसरी समस्या थी स्वराज्य की चुनौतियों में, दूसरी समस्या थी विदेशी उपनिवेशों के विलीनीकरण की समस्या। ठीक है, देश की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा, दमन दीव तथा नागरा नगर हवेली में पुर्तगालियों का तथा पुडुचेरी, चंद्रनगर, माही और कारिकल पर फ्रांस का कब्जा था।
इसका निदान कैसे हुआ उसको देखते हैं। फ्रांस सरकार ने भारत के आग्रह पर 1954 ईस्वी को पुडुचेरी, चंद्रनगर, माही और कारिकल तो सौंप दिए। पुर्तगालियों ने सैनिक कार्रवाई करने पर 20 सितंबर 1961 को गोवा, दमन दीव व दादरा नगर और हवेली सौंप दिया। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक के समस्त भूभाग भारत के अंग बन गए। ठीक है, आगे है विकास की योजनाएं। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक विषमताओं से समाज को मुक्त कराने की समस्याएं गंभीर थीं। इसका निदान कैसे हुआ? सरकार ने देश में सभी क्षेत्रों का चरणबद्ध तरीकों से विकास के लिए 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग के माध्यम से पंचवर्षीय यानी 5 वर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया गया। 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है, 31 मार्च 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 2014 में भारत सरकार ने योजना आयोग समाप्त कर जनवरी 2015 में नीति आयोग को प्रारंभ किया। ठीक है, 2014 में जो है योजना आयोग की जगह जनवरी 2015 में नीति आयोग को प्रारंभ किया गया। ठीक है, नीति आयोग कब बना? जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह। इस आयोग के माध्यम से देश के विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आगे है कुछ शब्दावली। अग्रसर यानी आगे बढ़ता हुआ, विकासशील, अनधिकृत यानी जिस पर अधिकार ना हो, और आगे है निर्यात। जब एक देश अपने यहाँ बने सामान को दूसरे देश में बेचता है तो उसे निर्यात करते हैं। तो ये था पाठ 11 इतिहास का। आगे हम लेके आएंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ जो इस पाठ में हमने देखी। उसमें जो है केवल डेट होगी कि कौन सी तिथि को कब क्या हुआ, किस सन में। और आगे हम शुरू करेंगे नागरिक शास्त्र, जो इसी पुस्तक में आगे है। कक्षा 8 की जो इतिहास की ही पुस्तक है, इसमें आगे नागरिक शास्त्र का कुछ चैप्टर है, उसे भी हम लेकर आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।